हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आई एम स्टूडेंट पर। तो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं अपने अकाउंटेंसी के सेकंड चैप्टर के थर्ड पार्ट पर। इससे पहले दो पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जल्दी से वहां जाकर आप देख सकते हो। और अगर आप इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज को भी पढ़ना चाहते हो तो उनकी भी आपको लिंक वहीं पर मिल जाएगी। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो आज का दोस्तों हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो पहले ये बताओ कि गुडविल क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, आप एकदम सही बोल रहे हो। गुडविल का मतलब होता है एक ब्रांड, एक इमेज। ठीक है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है। ट्रीटमेंट मतलब समझते हो? जैसे आप कहीं गिर गए हो तो आपको चोट लग गई तो आप कहाँ जाते हो? डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर क्या करता है? आपका ट्रीटमेंट। तो वो होता है ट्रीटमेंट। तो बिल्कुल उसी तरह ना हम गुडविल का भी ट्रीटमेंट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, गुडविल को भी ना चोट लगती है और उसका भी हम ट्रीटमेंट करते हैं। अब आपको विश्वास नहीं होगा, चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहले मेरे को एक बात बताओ, फिर बताएंगे कि ट्रीटमेंट कैसे होता है। ठीक है। ये जो गुडविल होती है ना, ये कमाता कौन है? आप बोलोगे कि पार्टनर। जी हाँ, जितने पार्टनर होते हैं कमाते तो वही हैं गुडविल। एकदम सही बोला आपने। लेकिन क्या होगा जब उनका रेशियो बदल जाएगा? जब उनका रेशियो बदल जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग, तब क्या होगा? देखो दोस्तों, एक बात याद रखना कि जो गुडविल होती है ना, वो दो पार्टनर मिलकर कमाते हैं। ठीक है। गुडविल हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प भी करती है। तो अगर ये जो गुडविल है ना, वो दो लोगों ने कमाई है, और अगर उनका रेशियो बदल जाता है तो रेशियो के बदलने पर एक का तो लॉस होगा और दूसरे का प्रॉफिट होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये जो पार्टनर है ना, जिसको लॉस हुआ है, उसको क्या लॉस बियर करना पड़ेगा? तो उसको सही लगेगा? नहीं दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो दूसरा पार्टनर है ना, उसे कंपनसेशन देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? कंपनसेशन देना पड़ता है, ताकि ये जो सेक्रीफाइजर पार्टनर है, मतलब जो लॉस में जा रहा है, वो कंपनसेट होकर खुद को अच्छा महसूस करा सके। ठीक है। मतलब कुल मिलाकर ये है कि उसे जो लॉस हो रहा है उसकी भरपाई हम गेनर पार्टनर से करवाएंगे। ठीक है। तो जब हम भरपाई करवाएंगे तो इसलिए हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ता है, क्योंकि हमें पता तो चले कि हमें अगर गुडविल का पैसा चाहिए तो वो कैसे ले, कितना ले उससे हम। ठीक है। इसलिए हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। अब हम आपको बताएंगे ट्रीटमेंट करते कैसे हैं। ठीक है। तो चलो देखते हैं। अब ये एग्जाम्पल है आपके सामने। ठीक है। इस एग्जाम्पल को जब आप समझ लोगे ना, तो आप एक डॉक्टर बन जाओगे, आप भी अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाओगे। ठीक है। तो चलो मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, और इस एग्जाम्पल को आप अगर समझ लोगे तो ऊपर अगर समझ में आपको नहीं आया है तो भी आपको ऊपर वाला समझ में आ जाएगा। ठीक। तो इस एग्जाम्पल को बस आप ध्यान से समझ लेना। तो एग्जाम्पल चलो पढ़ते हैं। सपोज एक्स एंड वाई आर शेयरिंग। देखो एक्स वाई क्या है? दो पार्टनर है। ठीक है। जो कि शेयरिंग करते हैं प्रॉफिट को इन द रेशियो ऑफ 4/5:1/5। ठीक है। इसमें क्या करते हैं? वो अपने प्रॉफिट को शेयर करते हैं। इफ इट इज डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर दे विल शेयर प्रॉफिट इन द proportion ऑफ 3/5:2/5। ठीक है दोस्तों। मतलब ये उनका ओल्ड रेशियो था और उन्होंने डिसाइड किया कि हम फ्यूचर में जो है इस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब ये अब जब ये रेशियो बदला होगा तो दोस्तों, एक को तो लॉस हुआ होगा, दूसरे को प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है। एंड प्रॉफिट इज 1 लाख। ठीक है दोस्तों। प्रॉफिट 1 लाख है। तो मतलब हमें तीन चीजें दी गई, एक ओल्ड रेशियो, एक न्यू रेशियो और प्रॉफिट। ठीक। तो अब हम इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। पहले ये देखते हैं कि अगर ये रेशियो होता तो एक्स को कितना प्रॉफिट मिलता और वाई को कितना मिलता। ठीक है। फिर देखेंगे कि जब रेशियो बदल जाएगा तब कितना मिलेगा। ठीक है। फिर हम जान पाएंगे कि उसे लॉस कितना हुआ। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, एक गेनिंग रेशियो। ठीक है दोस्तों।
तो निकालते हैं। चलो पहले एक्स का देखते हैं, ठीक है। एक्स का जो ओल्ड रेशियो है वो कितना है, 4/5, ठीक है। और ओल्ड का जो और एक्स का जो न्यू रेशियो है वो है 3/5। तो दोस्तों अगर हमें सेक्रीफाइस निकालना होता है तो उसको हम कैसे निकालते हैं, क्यों दोस्तों, जब हमें सेक्रीफाइस रेशियो निकालना होता है तो हम उसे कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर देते हैं, ठीक है। तो बस अब वही हमको यहाँ पर लगाना है। चलो लगाते हैं। देखो, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, ठीक है, ये होता है फार्मूला। अब इस फार्मूले को यहाँ पर हम लगाते हैं। देखो, ओल्ड रेशियो कितना था, 4/5, और न्यू रेशियो कितना हो गया, 3/5। मतलब दोस्तों 1/5 जो है वो हमारा क्या हो गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है दोस्तों। अब हम ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्यों निकाला है, ताकि हम अपने कंपनसेशन को गेनर पार्टनर से ले सकें जो हमें लॉस होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम निकालते हैं गेनिंग रेशियो। तो दोस्तों ये हो गए वाई, ठीक है। तो दोस्तों गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है दोस्तों। अब इस फार्मूले को हम लगाते हैं। देखो, एक्स का न्यू रेशियो कितना हुआ, 2/5 माइनस 1/5, ठीक है दोस्तों। तो मतलब 1/5 हो गया। तो इनका ये क्या हो गया, गेनिंग रेशियो। मतलब 1/5 ये सेक्रीफाइस कर रहा है और ये क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो गेनर पार्टनर है ना, इनको 1/5 इसको कंपनसेट करना पड़ेगा। अब कंपनसेट कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। अब हम पहले प्रॉफिट को बांटते हैं, ठीक है दोस्तों। देखो, अगर हम प्रॉफिट, तो हमारा प्रॉफिट 1 लाख है, ठीक है दोस्तों। अगर इसे हम ओल्ड रेशियो में बांटते एक्स के, तो उसको कितना मिलता, 80,000, ठीक है दोस्तों। ये मिलता एक्स को, और वाई को कितना मिलता, तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर, अगर ओल्ड रेशियो होता तो एक्स को 80,000 मिलता और वाई को 20,000। लेकिन क्या हुआ, जब नया रेशियो आया तब देखते हैं किसको कितना मिलता है। तो दोस्तों आपने देखा, एक्स को जहां मिलता था 80,000, वहीं अब इसको मिलेगा 60,000। मतलब इसको जो है 20,000 का लॉस हो गया। वहीं पर इसको मिलता था 20,000 और इसको मिलने लगा 40,000, और इसी को 20,000 का प्रॉफिट होने लगा। तो ये जो 20,000 का प्रॉफिट हुआ ना, अब इससे हम इसके बदले कंपनसेशन लेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल इसी प्रकार हम इनसे गुडविल वसूलते हैं। जैसे सपोज करो कि हमारे फर्म की जो गुडविल है वो 2.5 लाख है, ठीक है। और हमें इनसे कितने शेयर लेना है, 1/5। तो 1/5 जब हम लेंगे तो मतलब 50,000। तो हम कंपनसेशन इनसे 50,000 चार्ज कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। समझ में आया दोस्तों। तो ये मैं बता रहा था कि जब रेशियो बदलता है तो एक को गेन होता है, एक को सेक्रीफाइस होता है। जो सेक्रीफाइजर पार्टनर होता है उसको कंपनसेशन मिलता है गेनर पार्टनर से, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने सेकंड टॉपिक पर, जो कि है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड अकुमुलेटेड प्रॉफिट। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रिजर्व क्या होता है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले तो हम रिजर्व समझते हैं क्या होता है। दोस्तों अगर मैंने, मान लो आपको 100 रुपये दिए और आप दुकान पर गए और आपने वहां पर 70 रुपये की कोई सामान खरीद लिया, और जो 30 रुपये है ना, आपने सोचा कि इनको अपने पास रख लेते हैं, इनको फ्यूचर में कभी यूज करेंगे, ठीक है। तो उसे कहते हैं रिजर्व। मतलब जो भी हमारे पास पैसा होता है उसका जब हम कुछ पार्ट बचा कर रख लेते हैं, ठीक है, उसी को कहते हैं रिजर्व। तो दोस्तों
अब आखिर इसका ट्रीटमेंट हमें पढ़ना क्यों है, पहले ये समझते हैं। दोस्तों क्या होता है, ये हमारा जो चैप्टर है ना वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब जब रेशियो बदल जाएगा तो आखिर क्या जरूरत पड़ी कि हम रिजर्व को भी क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, देखो इसकी जरूरत इसलिए पड़ी, जैसे मान लो पहले ये लिखा क्या है, पहले हम इसको पढ़ते हैं। इट्स ट्रीटमेंट इज नेसेसरी बिकॉज reserve have come into existence before changing profit sharing ratio and belong to partner old profit sharing ratio। दोस्तों चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो मान लो आप और एक और पार्टनर है, ठीक, और आप दोनों ने मिलकर 100 रुपए का रिजर्व बना लिया। ठीक, आज की डेट पर आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 50-50 है। मतलब जो प्रॉफिट है उसे आप 50-50 में बांटोगे। पर क्या हुआ, आपका जो रेशियो है ना वो बदल गया। रेशियो बदलकर हो गया 40% एंड 60%। अब जब आप रिजर्व को बांटोगे तो आपको क्या लगता है कि आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? दोस्तों आपको तो लॉस हो जाएगा। इसलिए जब रेशियो बदलता है ना, रेशियो बदलता है ना, तो उससे पहले हम जो भी रिजर्व होता है ना उसको बांट लेते हैं। क्योंकि जैसे यहाँ पर मान लो पहले आपको कितना मिलना चाहिए था, 50 रुपए, इसको भी 50 मिलना चाहिए था, लेकिन आपका रेशियो बदल गया। और जब रेशियो बदल गया और आप प्रॉफिट बांटोगे तो आपको तो 40 ही मिलेंगे, मतलब आपको लॉस हो जाएगा। तो आप क्या करते हो, आप दिमाग लगा लेते हो। आप दिमाग लगा लेते हो और कहते हो रुको रुको रुको, रेशियो बदलने से पहले ना ये जो रिजर्व रखा है ना इसको हम बांट लेते हैं। और जो दूसरा पार्टनर होता है मतलब गेनर वाला, वो क्या कहता है, अरे क्या करना, हम बाद में बांट लेंगे। आप कहते हो नहीं नहीं नहीं, हम आज ही बांट लेते हैं। ठीक है, तो इसका लॉजिक आपको पता है क्यों बांट रहे हो। ठीक है, क्योंकि अगर बाद में बांटोगे तो आपको तो 10 रुपए का लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया बस। तो अब हम इसको ना ट्रीटमेंट करते हैं। अब क्या करते हैं, इसका ट्रीटमेंट करते हैं। अब क्योंकि आपको एमबीबीएस बनना है तो अब ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा, तो करते हैं चलो। तो दोस्तों पहले एक बात बताओ कि प्रॉफिट और जो रिजर्व है वो एक बिजनेस के लिए लायबिलिटी है या नहीं है? अब आप दिमाग लगा रहे होगे और आपको लग रहा होगा लायबिलिटी कैसे है। चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों, प्रॉफिट जो बिजनेस का होता है वो फर्म की लायबिलिटी है कि नहीं, कि मतलब पार्टनर को प्रॉफिट को दे। तो आप कहोगे हाँ ये बात तो सच है कि प्रॉफिट को तो देना ही चाहिए, लेकिन फर्म ने क्या किया, उस प्रॉफिट को नहीं दिया। अब नहीं दिया तो उसके लिए लायबिलिटी है कि नहीं है? है। अब नहीं दिया तो वो उसके लिए क्या हो गया, रिजर्व हो गया। तो रिजर्व एक तरह से लायबिलिटी तो हुआ, एक तरह से लायबिलिटी हुआ कि नहीं हुआ? लायबिलिटी हुआ। तो जब लायबिलिटी हुआ तो लायबिलिटी का बढ़ना हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और लायबिलिटी का कम होना डेबिट करते हैं। तो बस दोस्तों आप समझ गए हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब देखो आपको इसकी जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो कैसे बनती है, जैसे मान लो पहला केस है कि जब प्रॉफिट होता है। देखो आपका रिजर्व है और आपका प्रॉफिट भी है। ठीक है, तो पहली बात तो हमें पता है कि ये लायबिलिटी है। लायबिलिटी जब कम होती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर लायबिलिटी कम हो रही है कि नहीं हो रही, मतलब उसके प्रॉफिट को हम बांट रहे हैं, बांट रहे हैं मतलब कम हो रही। ठीक है, तो उसको हमने डेबिट कर दिया। देखो दोनों को, रिजर्व को डेबिट कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस को भी हमने डेबिट कर दिया। ठीक है दोस्तों, टू पार्टनर ओल्ड कैपिटल या करेंट अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, इन ओल्ड रेशियो। ठीक है दोस्तों, मतलब हमने इनको बांट दिया। और क्या होगा कि जब लॉस होगा, दोस्तों कभी कभी में लॉस भी होता है, तो क्या लॉस को अब नहीं बांटेंगे, लॉस को भी बांटना पड़ेगा। तो लॉस को बांटेंगे तो दोस्तों इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट था, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं और ये खत्म करते हैं। एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3 फ्रॉम अप्रैल 1 2017। They decided to share the profit equally. On date their books showed the following item। ठीक है दोस्तों, मतलब पहले नोट्स बनाते हैं। कौन सा नोट्स, वर्किंग नोट्स।
बोला है एक्स वाई और जेड क्या है, एक पार्टनर है, ठीक है। इनका जो रेशियो है ना 4:3 है। दोस्तों इस रेशियो को हम क्या नाम दें, ओल्ड, और न्यू रेशियो को क्या नाम दें, इक्वली। इक्वली का मतलब क्या हुआ, 1:1:1, ठीक है। अब हमें ये जो ट्रांजेक्शन दिए गए हैं ना, इन्हें हमें रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो अब हम इनको रिकॉर्ड करते हैं। देखो दोस्तों, हमें पता है कि जो भी रिजर्व प्रॉफिट होता है उसको हमें किस रेशियो में बांटना होता है, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो इस न्यू रेशियो का यहाँ पर कोई मतलब तो नहीं है, लेकिन हमें बांटना किस में होगा, ओल्ड में, ठीक है। लिख लिया, पर इसका कोई यहाँ पर मतलब नहीं है। अब इसका जो है हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो चलो अब इसका हम ट्रीटमेंट कर ही देते हैं, ठीक है, क्योंकि अब हम MBBS बन चुके हैं। तो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस क्या दिखाता है, प्रॉफिट या लॉस। दोस्तों इसका मतलब होता है प्रॉफिट। जब भी कभी क्रेडिट लिखा हो तो वो प्रॉफिट होता है, ठीक है। और जनरल रिजर्व 45,000 है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, दोस्तों एक बात याद रखना, कभी भी कोई भी रिजर्व हो, ठीक है, वो देख लेना कि उसे एक्सेस होना चाहिए एक्चुअल लायबिलिटी, तभी उसे आप बांट सकते हो, नहीं तो आप उसे बांट नहीं सकते हो। जनरल रिजर्व तो मान लो वो जनरल होता है, वो हर किसी के लिए होता है, बांट सकते हो उसे। लेकिन उसके अलावा अगर कोई भी रिजर्व हो, ठीक है, उसे आप तभी बांट सकते हो जब एक्सेस ओवर एक्चुअल लायबिलिटी हो, मतलब जितनी लायबिलिटी है उसको दे दो, उसके बाद अगर बचा तभी बांट सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या लिखा है, एक्सेस ओवर लायबिलिटी, मतलब लायबिलिटी का जो पेमेंट था उसे हमने कर दिया, फिर बचा है तो बांट लेंगे, अगर ना बचता तो नहीं बांटते, ठीक है दोस्तों। तो चलो अब इसकी हम जर्नल एंट्री बनाते हैं। जर्नल एंट्री तो आपको आती ही होगी, नहीं आती है तो चलो फिर से देखते हैं। पहला है प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, डेबिट, कितना है 120, ठीक है। उसके बाद क्या है, जनरल रिजर्व, इसको क्या करें, डेबिट 45,000। उसके बाद क्या है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ये कितना है 60,000, ठीक है दोस्तों। 2x 2y 2z, ठीक है दोस्तों। अब हम इस अमाउंट को ना टोटल कर लेते हैं, कितना होगा देखते हैं। 225,000, ठीक है दोस्तों। अब इसको ना हम ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ओल्ड रेशियो हमारा कौन कौन सा था, 4:3 और 2, ठीक है। इसमें अब हमको बांट देना है, यानी पहले x को हमें देना है 4, यानी ठीक है दोस्तों। तो ये हुआ, अब यहीं से हमारा न्यूमेरिकल ख़त्म होता है। और दोस्तों आज का यही टॉपिक था हमारा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।